खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। सनातन धर्म को मानने वाले हर घर में पितरों का श्राद्ध करना और उनके नियमित तर्पण करना अनिवार्य बताया गया है। जिन घरों में ये बातें नहीं मानी जाती हैं, उन घरों में अशांति होती है, लोगों को कष्ट होता है और पितृदोष लगता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि पितृदोष के लक्षण क्या कुछ है और भी कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज पंचांग की होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां कात्यायनी। आचार्य जी, आज बात हम कई सारे विषयों पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप पंचांग बताएं आज का। बिल्कुल, आज के पंचांग की बात करें, सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं। नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लंबोदरं वारिवासनं च। भगवान श्री गणेश जी का वंदन और ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए आज आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ। साथ साथ आज की विशेष जानकारी आपको जाननी चाहिए कि आज सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध है। जिनको जो भी भोले बिसरे लोग होते हैं, जिनका नहीं किया गया है या अज्ञानता बस नहीं हो पाया है, तो आज उनको सभी के लिए मध्याह्न काल के आसपास श्राद्ध जरूर करना चाहिए। आज संवत 2077 साके 1942 आश्विन कृष्ण अमावस्या का समय है 9:49। इसके बाद आगे प्रतिपदा लग जाएगी। साथ साथ शाम का समय है, शाम तक अमावस्या रहने वाली है। इसके बाद में आज अंग्रेजी तारीख के अनुसार 17 सितंबर 2020 दिन गुरुवार, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है 9:49। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज शुभ योग है दोपहर में 11:53 तक। इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ होगा। नागकरण का समय शाम को 4:29 तक है। इसके बाद किस्तुंग करण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र देवता सिंह राशि में दोपहर में 3:07 तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य कन्या राशि में ही है, 2 अंश पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 6:08। आज का सूर्यास्त शाम को 6:22 का समय है। आज का राहु काल का समय 1:47 से दोपहर में 3:19 तक का रहेगा। अशुभ माना जाता है, विशेष कार्यों के लिए वर्जित भी किया जाता है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:51 से लेकर के 12:40 का है। तत्कालीन मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इसमें प्रत्येक कार्य आप कर सकते हैं। दिशाशूल दक्षिण दिशा में यात्रा आप बिल्कुल न करें और आवश्यकता बस यात्रा करनी पड़ रही है तो हल्का सा जीरा ग्रहण करके आप यात्रा कर सकते हैं। जी, तो ये आचार्य जी आज का पंचांग बता रहे हैं और इसके आगे भी हम कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे पितृदोष के लक्षण क्या कुछ है और सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाना वर्जित है और ऐसे में हम हर दिन अगरबत्ती जलाते हैं तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और इसके साथ ही झाड़ू के नियम क्या कुछ हैं और झाड़ू का महत्व क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इन सबके बीच आचार्य जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सिद्धि शर्मा अमरोहा से जुड़ी हैं। सिद्धि, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, मेरे जी बेटा बताइए। सिद्धि शर्मा 19 फरवरी 1978।
जी बेटा, सन कौन सा है? 19 फरवरी हाँ 19 फरवरी। सन कौन सा बेटा? सन 1978। जन्म का टाइम? 78 रात के 10 बजे। क्या प्रश्न कर रहे हैं बेटा? इनकी ना सर्विस में लग रही है, इनकी 3 साल हो गए हैं, सर्विस छूट हो गई। थोड़ा सा आवाज बेटा थोड़ा सा तेज बोलिए आप। इनकी सर्विस नहीं लग रही है कहीं भी, 3 साल हो जी, गए। आपकी इन्हें आवाज खाली आ नहीं रखा रही है हुआ और इस कारण से विशेष कोई जानकारी आपको हम दे किसी नहीं पाएंगे। कारणवश संपर्क टूट गया है हमारा सिद्धि से। सिद्धि, आप दोबारा कॉल करें और अपने मन में जो भी सवाल है आचार्य जी से पूछे। तो आज हम महत्वपूर्ण विषयों पर जैसा कि चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले आचार्य जी यही बताएं कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे जानेंगे कि पितृदोष है? बिल्कुल। क्या होता है कि जितनी कृपा देवताओं की होती है उतनी ही कृपा, उससे बढ़कर कृपा पितरों की हमारे जीवन पर होती है। क्या लक्षण होते हैं? जैसे सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति को पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। साथ साथ अगर लक्षण हम मानते हैं कि अगर लक्षण घर में है और पितृ दोष है तो जीवन में अशांति भी होती है, पितृ दोष भी बराबर बना रहता है। अगर भोजन में बाल निकल रहा है, भोजन करते हैं, भोजन आप घर पे कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं या किसी रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके भोजन से बाल निकलना, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर परिवार में किसी विशेष व्यक्ति के साथ हो या ये किसी एक व्यक्ति के साथ हो या लगभग सारे लोगों के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर भोजन में बाल निकलता है तो ये लक्षण होते हैं पितृ दोष के। ऐसी अवस्था में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके और शांति जरूर करवानी चाहिए। घर में विशेष प्रकार की दुर्गंध आना, जैसे कि कई बार घर तो ठीक ठाक है, स्वच्छता भी है, पवित्रता भी है, लेकिन फिर भी अगर दुर्गंध घर में आ रही है, ये कुछ लोगों की समस्या होती है कि उनको दुर्गंध आती है लेकिन पता नहीं चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है, किस कोने से आ रही है। तो ऐसी अगर कंडीशन आपके घर में हो रही है, परिवार में हो रही है, तो ये दिक्कत होती है, पितृ दोष के लक्षण होते हैं। साथ साथ पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना, कई बार किसी लेडीज को या जेंट्स को या बच्चों को ऐसा लगता है कि दादाजी या दादी जी या कोई पड़ोसी या ऐसा कोई रिश्तेदार बराबर सफ़ेद कपड़ों में दिखता है या किसी रूप में दिखता है मध्यकालीन रात्र में या फिर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में। अगर ऐसा होता है तो ये भी पितृ दोष के विशेष लक्षण माने जाते हैं। शुभ कार्य में बाधा, कोई काम आपने तैयारी की है, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए कि ये काम हम करेंगे और ये ऐसा काम करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब आप लास्ट स्टेज पहुंचते हैं यानी अंतिम श्रेणी पहुंचते हैं तो आपको ब्रेक, आपके जीवन में उस काम में ब्रेक लग जाता है, काम में रुकावट आ जाती है। तो ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपका काम क्यों लटक गया, काम बीच में क्यों रुक गया। ये लक्षण होते हैं पितृ दोष के। विवाह में बाधा होना, विवाह चाहे पुत्री का हो या पुत्र का हो। इसी प्रकार से अगर जन्म कुंडली ठीक ठाक है, मंगल दोष भी नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी विवाह में बाधा क्यों आता है, ये लक्षण होते हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह के रिश्ते हो करके भी टूट जाना या बात बुरी बन करके और रुक जाना, ये लक्षण होते हैं पितृ दोष के। यानी ऐसी कंडीशन है तो आपको पितृ दोष की शांति आपको जरूर करवानी चाहिए। साथ साथ संतान होना या न होना, हो करके रुक जाना या नष्ट हो जाना या मृतक को प्राप्त हो जाना, ऐसी अवस्था भी होती है तो भी पितृदोष के लक्षण होते हैं। संतान है लेकिन फिर भी आपके वश में नहीं है, लक्षण उसके कुछ और अलग आ रहे हैं, जो कि आपने जो संस्कार दिए, संस्कारों में कुछ भी उसको जो है उसके मस्तिष्क में नहीं है, विचारों में नहीं है, तो ये लक्षण होते हैं पितृदोष के। ऐसे अनेक लक्षण होते हैं पितृदोष के जो घर में होते हैं। तो आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके घर में परिवार में है, आपको पितृदोष की शांति जरूर करवानी चाहिए। किसी भी अमावस्या को शांति कराई जा सकती है। जी, तो ये पितृदोष के लक्षण हैं जो आचार्य जी आपको बता रहे थे। आचार्य जी एक बार फिर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं, सिद्धि अमरोहा से। सिद्धि, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, मेरे पति की सर्विस नहीं लग रही है, 3 साल हो गए हैं और घर में स्वास्थ्य संबंधी बहुत प्रॉब्लम रहती है। बेटा मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा जोर से बोलने का प्रयास करें। पंडित जी, मेरे पति की सर्विस नहीं लग रही है, 3 साल हो गए हैं। जी बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 19 फरवरी जी, सन 1978। जी, जन्म का समय? रात के 10 बजे, दिन रविवार। जी, दिन रविवार है। जन्म स्थान बेटा? जन्म स्थान गजरौला। क्या अच्छा प्रश्न आपका है कि नौकरी में दिक्कत आ रही है यानी नौकरी नहीं लग रही है। वर्तमान में देख रहा हूँ कि केतु की महादशा में शुक्र का अंतर है, साथ साथ इनकी जो जन्म राशि पड़ रही है
जन्मराशि मिथुन है, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी इसी साल से, नए साल से शनि देव की ढैया भी के ऊपर चल रही है। जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु का योग भी है, तो थोड़ा शनि के गोचर के प्रभाव से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ अभी राहु भी इसमें चल रहे थे वर्तमान में मिथुन राशि में ही, तो यहाँ पर राहु का भी दोष था, शनि के ढैया का भी दोष था। तो शनि देव तो अभी बराबर चल रहे हैं, लेकिन राहु अभी निकल रहा है यहाँ से। शनि की पूजा साथ साथ हनुमान जी की पूजा उपासना करें और 11 मंगलवार तक हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से जैसे प्रभाव उपाय शुरू करेंगे तो इसका प्रभाव से ये दोष खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं इनको नौकरी जल्दी मिल जाएगी। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ आचार्य जी आपको ये बता रहे हैं कि आखिर आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आप कैसे निकाल सकते हैं, जो छोटे छोटे उपाय हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगरबत्ती की, जो सनातन धर्म में इस्तेमाल करना वर्जित है। आचार्य जी, अक्सर हम जो शुभ कार्य होते हैं, हवन, पूजन, इनमें हम अगरबत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। हम हर दिन पूजा करते हैं तो अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सनातन धर्म में अगरबत्ती इस्तेमाल करना वर्जित है, तो क्या है इसके पीछे वैज्ञानिक कारण? बिल्कुल, देखिए अगरबत्ती जो हम लोग जलाते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, कहीं भी शास्त्रों में अगरबत्ती का विशेष कारण नहीं आया है। और आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में कहीं भी धार्मिक महत्व के अनुसार बांस को जलाना वर्जित माना जाता है। बांस कहीं नहीं जलाया जाता, कहीं भी ऐसी परंपरा नहीं है जो बांस को जलाया जाए। यहाँ तक कि अगर जो मृतक शरीर को भी शमशान तक ले जाया जाता है, उसको बांस पर ले जाते हैं, लेकिन उस बांस को बाहर ही छोड़ देते हैं, अग्नि में दाह नहीं देते, यानी जलाते नहीं हैं। सनातन धर्म अनुसार बांस को जलाने से घर में पित्त दोष लगता है। वहीं जन्म के समय नाल जो होता है, जिस बच्चे का जन्म होता है, जिस नाल की कनेक्टिविटी माँ से और उस जीव से होती है, बच्चे से होती है, उस नाल को बाद में बांस की जड़ों में दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि बांस यानी वंश वृद्धि हो और आगे जीवन ऐसे ही चलता रहे, इसका एक विशेष कारण होता है। साथ साथ ही आपको जरूर जानना चाहिए कि बांस के जलाने से, यानी बांस के जलने से अलग तरह के केमिकल हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, और उस केमिकल के द्वारा हमारे सांस के माध्यम से जब हमारे लीवर में, किडनी में, फेफड़ों में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसके माध्यम से कैंसर आदि भयानक रोग भी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका कोई इलाज और लगभग लाइलाज बीमारी हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको विशेष प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है, जिसके माध्यम से जीवन बड़ा जो है घटित होता है, यानी जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है, कष्टमय हो जाता है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, यानी कहते हैं कि कैंसर ही नहीं, मस्तिष्क पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ दुर्गा जी के आरती में जहाँ गाते हैं ओम जय अम्बे गौरी, सब इसमें आता है कि अगर कपूर बाती, ये शब्द जो आते हैं, तो अगर एक जड़ी बूटी है, उस अगर को जलाने से अलग बात है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगरबत्ती का नाम कहीं नहीं आया, क्योंकि अगरबत्ती में बांस पड़ता है और बांस पड़ने की वजह से आपको अगरबत्ती घर में नहीं जलानी चाहिए। आज अमावस्या भी है, इसी बात में आज मैं चर्चा में हमने विषय लिया कि आपको अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि घर में पित्त दोष की उत्पत्ति होती है, पित्त दोष बढ़ता है, और जिस घर में पित्त दोष बढ़ता है उसके सभी कामों में ब्रेक लग जाता है, यानी आगे जीवन बढ़ नहीं पाता। तो यहाँ पर तो यही है कि हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास में चल पड़ते हैं, और अंधविश्वास में चलने की वजह से अंधानुकरण करने लगते हैं कि हमने क्या देखा, क्योंकि अगरबत्ती का जो जलाना हुआ था वो कहीं ना कहीं विशेष धर्मों में हुआ था। इस धर्म में बिल्कुल कहीं है ही, संभव ही नहीं है कि आपके सनातन धर्म में आप अगरबत्ती जलाएं। तो आपसे निवेदन यही कि आप अगरबत्ती बिल्कुल न जलाएं। मानव मात्र के लिए धूप बत्ती है, और धूप बत्ती को जला करके ही जीवन को कल्याण में बनाना चाहिए। आपकी आराधना, पूजा, तपस्या, जप तप में धूप का प्रयोग करें, अगरबत्ती का प्रयोग आप बिल्कुल न करें। जी बिल्कुल। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आचार्य जी आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप भी ख्याल रखें कि अगरबत्ती पूजन के समय इस्तेमाल ना करें। धूप को शुभ माना गया है पूजन के दौरान। हमारी खास पेशकश में आज हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही अब हम जानेंगे कि राशियों के हिसाब से आपका दिन कैसा जाने वाला है। आचार्य जी बताएं, मेष राशि के जो जातक है उनका दिन आज कैसा जाएगा? बिल्कुल, राशिफल के अनुसार मेष राशि में आज कहते हैं कि मेष राशि कहती है कि राज व यश सम्मान की वृद्धि होगी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपका परिचय होगा, सामाजिक कार्य करने की इच्छा रहेगी। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय के रूप में घर के मंदिर में पूजा करते समय हनुमान जी की आरती आपको जरूर करनी चाहिए। क्या न करें, आवश्यक कार्य को किसी के भरोसे में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य प्रतिशत 76। बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कीमती वस्तुएं संभाल के रखें, व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी, बकाया वसूली के प्रयास आपके सफल रहेंगे, लाभ के अवसर आपके हाथ आएंगे। शुभ रंग नीला। उपाय के रूप में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पण करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, इष्ट देव की पूजा में मन को न भटकाएं। भाग्य प्रतिशत 52। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि।
मिथुन राशि कहती है कि मित्र कोई बड़ा नुकसान आपका पहुंचा सकते हैं। साथ साथ वाहन व मशीनरी के कार्यों में आपको सावधानी रखना चाहिए। पुराना रोग उभर सकता है। शुभ रंग स्लेटी। उपाय के रूप में मां सरस्वती को पीली चुन्नी एवं पीली मिठाई का भोग लगाएं। क्या ना करें, आपको जल्दबाजी व लापरवाही किसी कार्य में नहीं करनी चाहिए। भाग प्रतिशत 66। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि नौकरी में सहकर्मी विशेषकर महिला वर्ग से लाभ होगा। व्यापार व व्यवसाय आपका लाभप्रद रहेगा। किसी बात का विरोध भी हो सकता है। कष्ट व भय बने रहेंगे। शुभ रंग केसरिया। उपाय के रूप में शाम को शिवालय में घी का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। क्या ना करें, आपको कुसंगति से बचना चाहिए। भाग्य प्रतिशत 88। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि विवेक से कार्य करना चाहिए। सुख साधन में आप जुटेंगे। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। कोर्ट कचहरी के कार्य आपके मन के अनुकूल रहेंगे। शुभ रंग गोल्डन। उपाय के रूप में सूर्य पूजा में रोली चावल का प्रयोग जरूर करें। क्या न करें, व्यर्थ की चिंता व तनाव से आपको बचना चाहिए। भाग्य प्रतिशत 49। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि कोर्ट व कचहरी के काम आपके अनुकूल रहने वाले हैं। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में महात्माओं के साथ रहेगा। शुभ रंग हरा। उपाय के रूप में घर से काम के लिए निकलते समय दाहिना पैर आगे बढ़ाएं। क्या ना करें, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से हंसी मजाक आपको नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 67। जी बिल्कुल, तो ये आपको आचार्य जी बता रहे हैं कि आखिर कैसा आपका दिन जाएगा और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपको आचार्य जी बता रहे हैं। आचार्य जी अब बताएं कि झाड़ू जिसका इस्तेमाल हम घर में हर दिन ही करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर उसे कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, इस्तेमाल कब करना चाहिए झाड़ू का। तो अब आप बताएं कि जो झाड़ू का नियम है वो क्या कुछ है, कुछ महत्वपूर्ण नियम। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण नियम होते हैं। आपको बताएंगे हम 9 नियम पूरे कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि घर का जो मुखिया है किसी खास काम से अगर बाहर निकलता है तो उसके तुरंत जाने के बाद घर में झाड़ू आपको नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। बात है कि अगर आपके घर में हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू लगाते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ये काम केवल रात में ही करना चाहिए और दिन में झाड़ू आपको छुपा के रखना चाहिए। अगर आप किसी नए घर में प्रवेश करते हैं, उस गृह प्रवेश में नया झाड़ू ही लेके जाना चाहिए। पुराना झाड़ू ले जाना जो है उचित नहीं माना जाता है, यानी अशुभ शकुन माना जाता है और इससे नए ले जाने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर कोई बच्चा झाड़ू लगा रहा है, अचानक लगा रहा है, तो आपको ये जरूर समझना चाहिए ये शकुन होता है कि आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, अनचाहा मेहमान आने वाला है जिसकी चाह नहीं है। सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू पोछा गलती से नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में अशुभ माना जाता है। अगर झाड़ू गलती से अगर पैर पर पड़ जाए या पैर झाड़ू पड़ जाए तो ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगर कभी भी कुत्ता बिल्ली या अन्य जानवर अगर है घर में आपके तो गलती से भी उसको झाड़ू से न मारें। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। झाड़ू कभी खुले स्थान में नहीं रखना चाहिए, इसे छुपा कर रखना चाहिए। ऐसा भी कहीं ना कहीं नकारात्मक दोष पैदा करता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में या परिवार में कलह उत्पन्न होता है। जी, तो झाड़ू के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको आचार्य जी बता रहे हैं। आचार्य जी बात आगे की राशियों की कर लेते हैं, बात तुला राशि की। जी, तुला राशि के दर्शक ध्यान दें, शत्रु सक्रिय रहेंगे, सावधानी आवश्यक है। घर परिवार की चिंता रहेगी। रोग व चोट से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग सफेद। उपाय के रूप में किसी वृद्ध पंडित जी को वस्त्र व मिठाई का दान करें। क्या न करें, पितरों की पूजा को आगे के लिए न टालें, यानी उनको समय से कर लें। भाग्य प्रतिशत 53। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि भूमि व भवन संबंधी कार्य मन उनको लाभ देंगे। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। रोजगार में वृद्धि होगी। शुभ रंग जामुनी। उपाय के रूप में तुलसी का पौधा किसी धर्म स्थान पर लगवा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, फैक्ट्री व दुकान के नौकरों को बेवजह परेशान आपको नहीं करना चाहिए। भाग्य प्रतिशत 77। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहते हैं किसी मांगलिक आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा आपकी मनोरंजक रहेगी। शुभ रंग गाढ़ा लाल। उपाय के रूप में घर में चावल की खीर बना करके कौवे को जरूर दें। क्या ना करें, वाहन चलाते समय फोन पर बात आपको नहीं करना चाहिए। भाग्य प्रतिशत 62। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि सुख के साधनों पर बड़ा खर्च हो सकता है। लेन देन में सावधानी रखें। अज्ञात भय रहेगा। चिंता व तनाव में भी आप रह सकते हैं। शुभ रंग हल्का नीला। उपाय के रूप में मंदिर में चावल का दान करें।
क्या ना करें, मशीनरी व वाहन के कार्यों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। भाग प्रतिशत 46। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि शुभ समाचारों की प्राप्ति से प्रसन्नता रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कोई बड़ा काम करने की इच्छा प्रबल रहेगी। शुभ रंग हरा। उपाय के रूप में गाय को रोटी एवं फल खिला करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, वाणी का नियंत्रण आपको नहीं खोना चाहिए। भाग प्रतिशत 57। बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि परिवार के छोटे सदस्यों के अध्ययन तथा स्वास्थ्य संबंधी चिंता रहेगी, विवाद से क्लेश संभव है। शुभ रंग पीला। उपाय के रूप में केले के पेड़ में हल्दी से मिला हुआ जल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, छोटी छोटी बातों को बड़े रूप में नहीं लेना चाहिए, उसको वहीं शांत कर देना चाहिए। भाग प्रतिशत 80। जी बिल्कुल, तो ये आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसा आपका दिन जाने वाला है और साथ ही कुछ आसान उपाय भी आपको बता रहे हैं। अब बात उन जातकों की करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आचार्य जी बताएं, जिनका जन्मदिन है उनका दिन कैसा जाएगा? बिल्कुल, जिनका जन्मदिन है उनके लिए सबसे पहले ढेर सारी मंगल कामनाएं। दिनांक 17 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होता है और ये सूर्य पुत्र शनि के द्वारा संचालित होता है। आप अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ करते हैं उसका एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। आपके मन में मन की था पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। शुभ दिनांक 8, 17 और 26। शुभ अंक 8, 17, 26, 35 और 44। शुभ वर्ष आपके 2024, 27 और 2042। इष्ट देव हनुमान जी महाराज। शुभ रंग गहला नीला और जामुनी। यह वर्ष कहता है कि सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक आपके काम रुके हुए थे, बाधित रहे हैं, वह भी सफल होने वाले हैं। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं वो भी प्रगति पाएंगे। बेरोजगार का प्रयास करें तो रोजगार पाने में सफल हो जाएंगे। शत्रु वर्ग जो है आपका प्रभावहीन होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि के समय आपका अनुकूल रहेगा। राजनीतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग करके लाभ प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल, तो आचार्य जी बता रहे थे कि आज के दिन जितने भी जातक हैं उनका जन्मदिन है, उनका ये पूरा वर्ष कैसा जाएगा और उनके लिए शुभ रंग क्या है, और उनके साथ ही कुछ तमाम उपाय भी आपको बता रहे थे आचार्य जी। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। जय मां कात्यायनी। और चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।